टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बस फिल्मों में ही देखा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही घटना बताएंगे जिससे टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सच होता दिख रहा है। ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो बीच जगह से अचानक गायब हो गया था और जब वो वापस मिला तो 35 साल बीत गए थे। ये घटना 4 सितंबर 1954 को एक सेंटिको एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटी थी। ये खबर इतनी डरावनी थी कि इस घटना को सारी दुनिया के सामने आने से रोका गया, पर आखिर में इस घटना को सामने आना ही था जिससे सारी दुनिया हैरान हो गई। 4 सितंबर 1954 को इस एरोप्लेन ने एक वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, पर कुछ ही देर बाद फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कोई भी व्यक्ति पायलट के ना कोई संपर्क में था, ना ही उसको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश में कामयाब हो रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद लोगों ने सोचा कि इसको नीला आसमान निगल गया है और मान लिया कि उन्होंने इस फ्लाइट के यात्रियों और फ्लाइट को हमेशा के लिए खो दिया है और वापस कभी भी नहीं आएंगे। इस घटना का प्रभाव सैंटियागो एयरलाइन पर बहुत पड़ा कि कुछ ही देर बाद इस एयरलाइन को बंद कर दिया गया, पर फ्लाइट और यात्रियों की खोज फिर भी जारी रखी गई। लेकिन किसी को भी कोई भी खबर नहीं मिली। ऐसे ही 35 साल भी बीत गए और धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे। पर 12 नवंबर 1989 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह को पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट पे एक अननोन एयरलाइन रडार पर आई और तेजी से रनवे की तरफ आ रही थी। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को ये बात पता चली तो सभी ने इस पर अपना ध्यान लगाया, पर जब जैसे ही ये प्लेन नज़दीक आया तो सभी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइन पढ़ा। जैसा कि सैंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 35 साल हो गए थे, तो ये फ्लाइट बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती है और अब तक कहाँ थी। सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे और डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की, पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। ये घटना जितनी हैरान करने वाली थी उतनी डरावनी भी थी। कंट्रोल रूम के लोगों को अभी ये नहीं पता था कि ये घटना इतना डरावना रूप लेने वाली है, इससे उनके होश उड़ने वाले हैं। खैर, इसी बीच एरोप्लेन रनवे पर लैंड हुआ। जैसे कि उनका संपर्क कोई पायलट से नहीं हुआ था, तो आखिर उन्होंने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया और वो बहुत डरे हुए थे और उनके मन में एक जिज्ञासा भी थी कि प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। और जैसे ही लोग अंदर गए तो अंदर जाके हैरान हो गए कि प्लेन के अंदर जितने भी यात्री थे सभी कंकाल बन गए थे और यात्री उसी हाल में थे जिस हाल में वो 35 साल इस फ्लाइट से उड़ान बनकर गए थे और फिर गायब हो गए थे। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बजी हुई थी। अब हर लोगों के अंदर काफ़ी सवाल भी थे। जैसे तैसे लोग सारे कंट्रोल रूम से पायलट को मिलने गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सभी हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था, पर पायलट के हाथ अभी भी उस नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी। ब्राज़ील की सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरी रिसर्च की खबर बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह की ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, जो कि हुआ भी। किसी को भी इस प्लेन की खबर नहीं मिली। जब ब्राज़ील सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो इस बात ने बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, जिनमें से कुछ
पैरानॉर्मल एक्टिविटी एजेंसी सबसे आगे थी। इन्वेस्टिगेटर उसमें अपनी बड़ी दिलचस्पी दिखाने लगे थे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उस घटना में आखिर कौन से राज छुपे हुए थे कि ब्राज़ील की सरकार और पैरानॉर्मल एजेंसी उसे बाहर नहीं ले जाना चाहती थी। उस समय एक काफ़ी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनका नाम कोल से अटेले हुआ करता था। ये घटना उनकी नज़रों से भी नहीं बच पाई। उनका ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। पर साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने बस एक ही चीज़ ला पाए कि वो फ्लाइट एक टाइम बबल के बीच में फंस गई थी और 1989 के काल में पहुंच गई। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो फ्लाइट एक टाइम ट्रैवल में पहुंच गई, जिसकी वजह से ये अद्भुत यात्रा हुई। पर यहाँ पर एक अद्भुत सवाल था जो किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था। जैसा कि अगर ये एक टाइम ट्रैवल था तो इस फ्लाइट को पायलट कैसे चलाकर लैंड करा सकता है। इसीलिए लोग इसे काल्पनिक कहानी भी कहते हैं। अब आप बताइए आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू।